नमस्कार, मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आज किन किन राज्यों में क्या क्या अपडेट्स है, आज कौन सी खबरें सुर्खियों में है, आज के अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है, सोशल मीडिया पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है। तो हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, देहरादून उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूपेंद्र सिंह पन्नू, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल कृष्ण और वहीं हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुकी है सुनीता। तो हम इन तीनों से जानेंगे कि अलग अलग राज्यों में, इन तीनों राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है और आज की क्या बड़ी खबरें हैं। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और गोपाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में आज की बड़ी खबरों में क्या है। देखिए, आपको बता दूं कि बड़ी खबरों में ये है कि आजम खान और उनकी पत्नी और उनका बेटा तीनों को जो है 7 साल की सजा हो गई। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को भेजा गया जेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनकी पत्नी पूर्व सांसद तंजीन फातिमा और पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को बुधवार को जेल भेज दिया गया। अब्दुल्ला के 2 जनपद पत्र मामले में तीनों को एमपी एमएलए कोर्ट में जो है ये मामला था। शोभित बंसल ने 7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। ये मुकदमा भाजपा विधायक अतुल सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को दर्ज कराया था और दर्ज कराने में सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर वहीं से जेल भेजा गया जहां पे सजा सुनाई जा रही थी, वहीं से उनको जेल भेज दिया गया। और आजम की ओर से 16 अक्टूबर को जिला जज के कोर्ट में बहस के लिए और समय देने की गुहार भी लगाई थी कि हमें जो है समय दिया जाए। उसे सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। आजम और अब्दुल्ला और तंजीन फातिमा पहले भी जेल जा चुके हैं, हालांकि इनके ऊपर पूरा शिकंजा है। कोर्ट की तरफ से जो है इनकी कहीं भी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि दूसरा मामला जो है उत्तर प्रदेश से आ रहा है। आतंकी हमीदुल्ला देवबंद में रहकर रचा रहा था षड्यंत्र। ये बहुत बड़ा मामला है। एटीएस ने जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी मुकफ्फिर उर्फ हमीदुल्ला के कई करीबियों की तलाश तेज कर दी है और उनकी जो है तलाश एटीएस कर रही है बराबर। एटीएस की टीम ने मुकफ्फिर को सहारनपुर ले जाकर कई स्थानों पर लंबी छानबीन की, वहां पे तलाशा गया है। वह देवबंद सहारनपुर में वर्ष 2019 से 2020 तक 1 वर्ष तक किराए के मकान में रह रहा था। कई युवकों को जिहाद के कई मामलों में उकसा रहा था। और आपको ये भी बता दूं कि एटीएस की आशंका है कि उसने 100 से अधिक युवकों को जेएमबी के गतिविधियों में शामिल किया था, जो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे। ये स्लीपर सेल के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तलाश बराबर जारी है। एटीएस उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जो स्लीपर सेल से काम करा रहे थे और बांग्लादेशी व रोहिंग्या की घुसपैठ कराकर अलग अलग शहरों में ठिकानों पर जो है बराबर ही तलाश हो रही है, इनकी पूछताछ हो रही है कि ये लोग कहाँ के हैं। और तमाम सारी चीजों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शासन इस समय बहुत ही सख्त है, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ये योगी आदित्यनाथ का भी पहले से ही फैसला है जी। वहीं उत्तराखंड का रुख करते हैं और भूपेंद्र सिंह जी आपसे जानते हैं कि उत्तराखंड की आज की बड़ी खबरें क्या कुछ अपडेट्स है उत्तराखंड में। बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है सबसे पहले जो है संवैधानिक विकास को लेकर मान्यता ना मिलने से संतों में खुशी की लहर है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो संविधान पीठ द्वारा समलैंगिक विवाह को कानून मान्यता न देने से इनकार करने से सनातन संस्कृति, संस्कार और संवेदनाओं की रक्षा करने को बताया गया है। वहीं आपको बता दूं कि ग्लोबल इवेंट समिट के लिए जो पूंजी निवेश के साथ साथ दून शहर को सजाने और संवारने का काम भी शुरू हो गया है, जिसके तहत करीब 60 करोड़ से ज्यादा के सौंदर्यकरण के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि पासपोर्ट की तर्ज पर देहरादून में अब आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग केंद्र खोले गए। वह खुद भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। जी दामिनी। वही हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं और सुनीता सिंह जी आपसे जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरें क्या है और क्या कुछ खास अपडेट्स है। जी दामिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिमाचल में जल्द ही
4 हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। 4 जगहों से उड़ान भरेंगे चॉपर। उनमें पालमपुर, चंबा, कांगड़ा और रिकांगपिओ शामिल होगा। और ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो पर्यटन है उनके लिए वरदान साबित होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो कुल्लू का दशहरा होता है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो पंजाबी गायक और बॉलीवुड के व्यक्ति आएंगे और हिमाचल की संस्कृति जानने के लिए यहाँ पर जो नाटक होते हैं या सबकी निकाली जाएगी, ताकि जो हिमाचल के लोग हैं और जो बाहर के लोग हैं वो हिमाचल की संस्कृति तरह से पहचान पाए। साथ ही यहाँ पे जो क्रिप्टो के अभी मामले आए थे बहुत सारे पहले, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर निकाला गया है 8544736565 और साथ में एक मेल आईडी भी दी गई है, ताकि लोग जो शिकार हुए हैं इसका, तो उनके लिए जो पुलिस क्रिप्टो 66 जो gmail.com नंबर है वो भी दिया गया है, ताकि लोगों को इस तरह की कोई दिक्कत आए तो वो अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा पाए। जी वहीं फिर से मैं उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और गोपाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह के जो कानून है उसको मानने से इनकार कर दिया और उस पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है, तो इसको लेकर पूरे देश भर में अलग अलग हलचल मची हुई है। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जिस तरह से उत्तराखंड में संतों में खुशी की लहर है, उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे से जुड़ी क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ सुर्खियां है और लोगों का कैसा रिएक्शन है? आपको बता दूं कि समलैंगिक के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर जो है तमाम सारी चीजों में देखें तो लोगों का जो लोग इस मामले में जुड़े हैं उनको तो मतलब जो है दुख का कारण झेलना पड़ रहा, लेकिन जो है तमाम सारे योगी से लेके महात्मा और तमाम सारे पारिवारिक लोग जो है इसको पसंद नहीं करते हैं। और ना ही इस मामले को अगर देखा जाए तो जो लोग हैं संस्कारी लोग हैं या कुछ है तो मतलब इस मामले को देखा जाए तो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं कि ये समलैंगिक मामला जो है इसको समाज से बिल्कुल बहिष्कार कर दिया जाए। तमाम सारे लोगों का विचार अलग अलग है। तो अगर देखें तो मतलब जो है कोर्ट का भी जो है ये नहीं मानना है, तो साफ है कि जो है आने वाले समय में भी नहीं होगा, ना मान्यता मिलेगी। और इस पे जो है साफ ये क्लियर है कि जो है तमाम सारी चीजों को अगर देखें तो मतलब जो है समाज से बिल्कुल बहिष्कारित चीज है, इसको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो वहीं पे अगर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक नया मामला जो सामने उभर के आ रहा है इंडिया गठबंधन को लेके, तो इंडिया गठबंधन को लेके अगर देखा जाए तो इनकी इंडिया गठबंधन में अब सेंध लगती नजर आ रही है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है अंदरूनी जो है घमासान मचा हुआ है। वहीं पे अगर आपको बताऊं तो समाजवादी पार्टी ने एमपी चुनाव में 22 और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी अब कुल मिला के 31 उम्मीदवारों की जो है कर चुकी है घोषणा। कांग्रेस के साथ जो है जो धूमिल हो चुकी संभावना है उनकी जो थी वो जो है सपा ने बुधवार को मध्य प्रदेश चुनाव में तो 22 और प्रत्याशियों की घोषणा की थी। इनमें से 2 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। तो ये साफ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अंदरूनी जो है खलबली है, अंदरूनी जो है घमासान है, वो उस पे देखा जा सकता है। जी वही उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी और भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी, उत्तराखंड के मौसम का हाल कैसा है? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि ठंड की जो दस्तक है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी जारी है। और वहीं आपको बता दूं कि नैनीताल के भवाली शहर में 7 जो है ध्वस्तीकरण करने अधिकारी गए थे, तहसीलदार गए थे, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको रोकना पड़ा। वहीं नैनीताल डीएम वंदना ने सड़क हादसों को जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाकर 234 वाहनों के चालान किए और 4 वाहन सीज किए। वहीं आपको बता दूं कि नकली दवाओं का भी कुछ दिन पहले जो है पुलिस ने भांडाफोड़ किया था जी। तो इसी को देखते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने जो है टीम गठन कर दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया। एसएसपी के अनुसार उन्होंने बताया कि जैसे ये मामला अगर खुलता है तो काफी बड़े जो है सवाल खड़े होंगे कि इसके पीछे जो है जो दवाइयों का अवैध जो कारोबार चल रहा था ये किसकी शय पे चल रहा था या कौन करवा रहा था। तो इसमें जो बड़े जो है खुल के सामने आएंगे बहुत जल्द।
जी दामिनी जी। वही हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी सुनीता, हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल कैसा है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की और क्या अपडेट्स हैं? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी जैसे कि अक्टूबर में यहाँ पे अभी से ही बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जैसे कि पहले यहाँ पे दिसंबर में जो बर्फबारी शुरू होती थी, तो अक्टूबर के महीने में ही यहाँ पे दिसंबर जैसा मौसम देखने को मिला है। लोगों को अभी से ही ठंड से परिचित होना पड़ा है कि इतनी ज्यादा ठंड लोगों को स्वेटर डालने पड़ गए हैं। जो ऊपरी हिस्से वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे शिकारी देवी का एक मंदिर है, वहाँ पे जो मंदिर की छतें हैं वो अभी से ही बर्फ में पूरी तरह से ढक गई है, जबकि अभी तक कभी भी इस तरह का कोई भी माहौल नहीं हुआ था। और अभी से ही सर्दियां शुरू हो चुकी है, लोगों ने स्वेटर्स निकाल दिए हैं और 22 और है वो पूरे तरीके से बर्फबारी और बारिश बताई गई है कि अभी काफी ज्यादा बर्फबारी और बारिश होगी। तो ऊपरली जो हिस्से हैं वहाँ पे बारिश से भी काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। कई जगह पे जो है रास्ते मतलब टूट चुके हैं, तो लोगों को उसमें भी काफी एनएच जैसे बंद हो जाते हैं, भी तो लोगों को काफी उसमें भी दिक्कत आ रही है और बढ़ चुकी है अभी से ही। जी। वही और मैं आपको नवरात्र की, हाँ सुनीता बताइए इसके अलावा और क्या खबरें हैं अपडेट्स में? जी, जैसे कि नवरात्रि चली हुए हैं, मैं बताना चाहूंगी आपको कि देवी दरबार है, वहाँ पे 74,000 भक्तों ने शीश झुकाया और फिर 34 लाख का चढ़ावा और सोना चांदी भी मंदिरों में चढ़ाया गया है। और सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो मंदिरों में इकट्ठा हो जाती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे 22 तारीख को भारत और न्यूजीलैंड का मैच है, तो टिकट ना मिलने के कारण जो वहाँ के लोग हैं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जब उन्होंने डायरेक्टर से पूछा तो वहाँ पे कि जो टिकट है वो पूरी तरह से बुक हो चुकी है, अब वहाँ पे कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ के जो दर्शक है वो बहुत उन्हें दिक्कत का सामना करना है। वहीं उत्तर प्रदेश में आपसे जानना चाहूंगी मैं गोपाल कृष्ण जी की जिस तरह से नवरात्रि का सीजन चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि को लेकर किस तरह की हलचल है उत्तर प्रदेश में, मार्केट का क्या हाल है और नवरात्रि और त्योहारों से जुड़ी क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? देखिए त्योहार मतलब जो है ये महीनों में अगर देखा जाए तो एक के बाद एक जैसे प्रोग्राम, जैसे गणेश चतुर्थी है, फिर उसके बाद जो है नवरात्र की शुरुआत हुई। नवरात्र की शुरुआत होने के बाद जो है काफी मार्केट में भीड़ भाड़ और तमाम सारे स्टॉल लगाए गए। लोग जो है बराबर जो है नवरात्र के दिन जो है व्रत रखते हैं, व्रत पूजा पाठ, और इसमें लोगों का ज्यादा ध्यान रहता है। और नवरात्र में जो है अभी भी जो है काफी मार्केट इस समय जो है लोग बराबर चीज शॉपिंग करना, ये सब करना काम रहता है। और ईश्वर का ध्यान करना ये एक सबसे मतलब आप साल का ऐसा नवरात्र का दिन होता है जब ईश्वर के प्रति लोगों की काफी आस्था रहती है, माँ दुर्गा के प्रति काफी आस्था रहती है, और वो साल का इंतजार होता है कि कब माँ दुर्गा का वो समय आएगा जब हम सब लोग उनको याद करेंगे। तो तमाम सारी चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो लोगों का काफी रुख रहता है इस तरफ। अगर आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश से एक और खबर है जो मैं क्लिप कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी ने जो है अपने आवास पे बैठक की, जिसमें कहा कि तकनीक के उपयोग में जो कर चोरी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए और राजस्व के नए जो स्रोत तलाशे जा रहे हैं उनमें प्रवर्तनकार की गोपनीयता भंग करने वाले लोग पर कड़ी कार्रवाई हो। प्रवर्तन की कार्यवाही की गोपनीयता भंग करने वाले कर्मचारियों को भी चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हुई और होनी चाहिए। तमाम सारी चीजों में कहा कि अवैध खनन पर अंकुश लगाए जाने पर भी कार्रवाई की बात उन्होंने कही। ओवरलोडिंग रोका जाए और अवैध शराब पे भी जो है कंट्रोल के लिए उन्होंने कहा। तो ये आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ बहुत सख्त हैं और उनका साफ संदेश है कि कहीं भी कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता है, चाहे माफिया हो या गुंडा हो या आतंकवादी हो, गतिविधि रखने वाला हो, किसी को जो है बख्शा नहीं जाएगा। अब बांग्लादेश के लिए भी एटीएस बराबर ही छानबीन कर रही है जी। कहीं भी रूप में अगर देखा जाए तो कोई गलत नहीं हो रहा है। योगी सरकार है, सब अच्छा हो रहा है और प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश में जो है शांति हो, अच्छे से काम हो। तो ये योगी आदित्यनाथ जी का है साफ कि कहीं भी कोई चोरी ना हो, कहीं टैक्स ना वो हो। तमाम सारी चीजों को देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी की बिल्कुल सख्त है और उनका रवैया भी बिल्कुल सख्त है। जी,
वहीं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में और कुछ क्या बड़ी अपडेट्स है। जिस तरह से नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि को लेकर प्रशासन की किस तरह से तैयारियां हो रखी है, प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है और नवरात्रि से जुड़ी क्या बड़ी अपडेट्स है, इसके अलावा और भी क्या बड़ी खबरें है उत्तराखंड की? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं यहाँ पे जो है प्रसिद्ध मंदिर जो है उनमें जो है काफी भीड़ है जी। श्रद्धालुओं का जो है तांता दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। तो जो उसमें पुलिस भी जो है काफी सतर्क दिखाई दे रही है। जगह जगह जो है पुलिस के जो है नाके हैं और पुलिस जो है इस तरीके से मुस्तैद है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की जो है दिक्कत ना हो, क्योंकि जहाँ यहाँ जितने भी मंदिर है लगभग वो लगभग नदियों के किनारे हैं। तो वहाँ जो है श्रद्धालु स्नान भी करते हैं। उसकी भी जो है प्रशासन की तरफ से जो है उसके ऊपर भी जो है काफी जो है पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और दूसरी बात मैं बता दूं, जैसे अब दशहरा पर्व आने वाला है तो हरिद्वार में जो है लगातार जो है जंगली जानवरों का जो है लगभग जो है डेली जो है वहां जानवर देखे जा रहे हैं। तो इसको लेके कहीं ना कहीं जो है वन विभाग की जो चूक है वो बहुत बड़ी सामने आ रही है कि वन विभाग जो अभी तक जानवरों को लेके अभी तक जो है कोई अंकुश ऐसा नहीं लगा पा रहा कि जो जानवरों का दिन प्रतिदिन शहर के अंदर आना, और इससे लोगों में काफी भय भी बना हुआ है। जी दामिनी जी। वहीं हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी सुनीता, हिमाचल प्रदेश में प्रशासन इस वक्त किस तरह से सक्रिय है और क्या खरी बड़ी अपडेट्स जुड़ी है इस चीज से लेके, और क्या बड़ी खबरें हैं हिमाचल प्रदेश में? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कल सभी को एक अलर्ट मैसेज भेजा जा रहा था, ताकि हिमाचल में अगर कोई भी आपदा है या भूकंप की कोई भी इस तरह की दिक्कत आए तो सभी को एक अलर्ट मैसेज आएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मतलब इस तरह की स्थिति है तो लोग जागरूक हो पाए पहले से ही जी। तो ये मैसेज सभी को इसीलिए भेजा था। कई लोग बहुत परेशान हो गए थे कि ये मैसेज आ रहा है हमें, तो इस देश न्यूज के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि वो जो मैसेज था वो आपदा कभी भी आ सकती है। जैसे यहाँ पे पहले भी भूकंप की स्थिति बनी थी और कोई भी जैसे कोई तो पहले बचने के कोई कारण थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम सभी के पास फोन है, तो उसके माध्यम से जो मैसेज आ रहा था तो वो बहुत अच्छा मैसेज था, ताकि लोगों को इसी से ही जागरूक हो पाए कि अगर कोई भी इस तरह की स्थिति बनती है तो हम सभी को दिक्कत ना आए। जी। वहीं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की क्या खबर है? अगर राजनीति की बात करें तो किस तरह का माहौल है हिमाचल प्रदेश में राजनीति को लेके? जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी आपको कि यहाँ पे जैसे जो सुक्खू की सरकार है, सुखविंदर सुक्खू की सरकार है, सीएम ने तो यहाँ पे जो अभी कुछ दिन पहले 100 भर्तियां हुई थी वन विभाग के लिए, तो जो वन विभाग है वो फॉरेस्ट गार्ड भी रखेंगे, ताकि जो पर्यटन आते हैं उनको घुमाने के लिए और जो पौधा रोपण होता है वो उसका भी काम करेंगे, ताकि जो हमारा हिमाचल है वो एक सुंदर है, बहुत ज्यादा देवभूमि है, तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को भी वो उसके जाके लोग भी उसका लुत्फ उठा सके और हमें हमारे हिमाचल के लिए जो लोग हैं रोजगार मिल सके। साथ ही यहाँ पे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी जो 4% उनका डीए मिल रहा है, जो मतलब उनका जो डीए होगा दिवाली के टाइम पे बोनस के रूप में, वो उन्हें 4% बढ़ा के मिला जाएगा। और जो किसान है उनके लिए भी जो रबी की फसल है उसके लिए भी उनको योगदान मिलेगा और उनकी जो फसल है, ताकि उन्हें अच्छी से और किसानों को भी बहुत अच्छे से उनकी मेहनत का फल मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हमने अलग अलग राज्यों की बात करी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों की क्या बड़ी खबरें हैं, कौन सी खबरें सुर्खियां बटोर रही है, इन सभी तमाम जानकारियों के बारे में हमने जाना और हम फिर लौटेंगे आपके लिए ऐसे ही अलग अलग राज्यों की तमाम जानकारियां लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।